Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss why any religion has been produced and why there are different type of religions in the world. आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी जो सिविलाइजेशन हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर एंड महाजनपदास, और उसके बाद आपने देखा था कि द राइज ऑफ मगध एम्पायर, मगध जो एम्पायर है उसका जो उत्कर्ष है, वहाँ तक सिविलाइजेशन पहुँच गया था। सिविलाइजेशंस फिजिकली भी डेवलप हो रहा था। फिजिकली मीन्स उन्होंने अपने लिए फायर की डिस्कवरी की, उसके साथ साथ क्रॉप कल्टीवेशन सीखा, फसल उत्पादन सीखा, एनिमल हस्बेंड्री सीखी, पशुपालन सीखा, और उसके साथ साथ एक अच्छा सा स्टैटिक सिटी को बनाना सीख गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा था कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनको ज़रूरत महसूस हुई कि कोई तो ऐसा पावर है, कोई तो ऐसा डिवाइन एग्जिस्ट करता है, डिवाइन पावर है जो हमको गवर्न करता है। तो उसके लिए कुछ बने सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम बने जो आपको बाय नेचर फॉलो करने होंगे। अगर आप उस सुप्रीम पावर को खुश करना चाहते हैं, उस सुप्रीम पावर को आप अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। और ये जो रूल्स है वो वैदिक कल्चर, वैदिक काल में ये जो नियम कानून है उस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान गया, क्योंकि आप जानते हैं वही बोला गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। कबीरदास जी की एक बहुत अच्छी लाइन है कि जब भी आपको दुख होता है तो आप उस सुप्रीम पावर की ओर दौड़ते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, नॉट ओनली हिंदू बल्कि कोई भी रिलीजन हो। उस जब भी उनको कोई सैडनेस होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तब हम उनके पास जाते हैं। तो कुछ हुआ भी ऐसा ही था कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाढ़ आया हो या फिर सूखा आया हो और इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हो गया और जब फिर से धीरे धीरे कल्चर जो है गंगेटिक रीजन में वैदिक काल के रूप में उभरा, तब लोगों को लगा कि कोई तो ऐसा पावर है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिसमैच हो रहा है, इस वजह से हमारा सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्होंने सेट ऑफ रूल्स बनाया और इसी को बोला जाता है धर्म। धर्म मीन्स रिलीजन, कोई भी रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं और कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई बाय बर्थ अगर पैदा हो गया, फिजिकली कोई चेंज हो, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से कोई अलग हो, कोई एक धर्म को मानता है उसके संरचना अलग हो, कोई दूसरा धर्म को मानता है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसका स्ट्रक्चर है वो अलग हो, कोई तीसरा धर्म को मानता है उसका स्ट्रक्चर अलग हो। हाँ, आप एक चीज याद रखेंगे कि कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, वो ज्योग्राफिकल रीजन होता है, उसमें धार्मिक रीजन नहीं होता कि कोई अगर एक मान सपोज कोई धर्म 1 को मान रहा है तो वो कहीं कहीं वो गोरा हो, कोई धर्म 2 को मानने वाला है वो काला हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे ज्योग्राफी, अगर वो भौगोलिक रूप से किसी वार्म एरिया में रहता है तो वो ब्लैक होगा, चाहे वो कोई भी धर्म को फॉलो करता हो। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो धर्म बना वो सेट ऑफ रूल्स था जो फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली आपके मन के अकॉर्डिंग उसको आपको बताया गया कि आप ये अगर रूल्स फॉलो करते हैं तो आप ये धर्म के कहलाए जाएंगे। फिजिकली कुछ नहीं था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी धर्म के टॉपिक पर और कैसे जो सिविलाइजेशन के साथ साथ धर्म भी एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे सोसाइटी का बन गया और क्यों एक धर्म से दूसरा धर्म, दूसरे धर्म से तीसरे धर्म प्रोड्यूस होने लगे इस बात पर। लेकिन एक डिस्क्लेमर हम आपको बताना चाहेंगे कि टीचिंग के पर्पस से वीडियो बनाया जा रहा है, आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। आप ये मत समझिएगा अगर इस क्लास में किसी धर्म का अगर कोई निगेटिव पॉइंट आता है तो हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि उस धर्म को हम निगेटिविटी दिखाएं या पॉजिटिविटी दिखाएं। हमको एक यूपीएससी और एक यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकुलर होते हुए सभी धर्मों को ऑब्जर्व करना है। मैं जानता हूं कि यहां पर कई रिलीजन्स के लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो हो सकता है कि कभी कभी एक टीचर से भी बाय मिस्टेक कोई ऐसी बात आ जाए जो प्रूफ ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम जो बुक से पढ़ा रहे हैं और धार्मिक किताबें अलग अलग डेफिनेशंस जो है देती हैं अपने रिलीजन्स का, तो कुछ मिसमैच हो सकता है, कुछ फैक्चुअल नॉलेज इधर से उधर हो सकते हैं। तो उसको आप अन्यथा ना ले, उसको एक मात्र संयोग समझे और ये समझे कि वो फॉर द एजुकेशन पर्पस है और सभी धर्मों का मकसद भी सोसाइटी का भला करना है। इस बात को ध्यान में रखकर to serve the society, the all religions aim is to serve any society
इस बात को आप ध्यान में रखकर जब इस क्लास को लेंगे या आने वाले क्लासेस को लेंगे तो मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा। तो कोई अगर फैक्ट अगर इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो रही आज के क्लास की बात। तो अब हम देखेंगे कि धर्म आखिर है क्या, क्योंकि आप देखेंगे लोगों को धर्म पता ही नहीं होता। धर्म के साथ साथ वो अलग अलग धर्म 1, धर्म 2, धर्म 3, धर्म 4, धर्म 5 ऐसे फॉलो तो करते हैं, लेकिन ये धर्म आया क्यों और होता क्यों ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यू आर गिविंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, अगर आपका पोस्टिंग हो जाता है तो आपको इंडिया में, खास करके इंडिया में, दूसरे देश में तो धर्म की वैरायटी इतनी नहीं है। देयर इज नॉट वेरी मच टू मच डाइवर्सिटीज इन अदर कंट्री देन इंडिया। जो इंडिया में प्रेजेंट है उससे ज्यादा वैराइटीज नहीं हो पाएगी। तो आपको सबसे पहले, आप कोई भी धर्म को फॉलो करते हो वो तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो धर्म को फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि धर्म छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस धर्म आया क्यों और क्यों जरूरत हुआ और क्यों मॉडिफिकेशन हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी बढ़ रही थी प्री हिस्टोरिक पीरियड से इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर जो भी आया हमारा मगध, ठीक है, मगध राइज हमारा यहां तक क्लासेस पहुंची है। लेकिन अब हम धर्म का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं बताया था कि जो टॉपिक की जरूरत जहां पर हो आप वहीं पर क्लियर करेंगे, तब जाकर के आप फाइनल एग्जाम में दे पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को ये टॉपिक में कुछ डाउट्स है, मैं इसको बाद में क्लियर कर लूंगा, तो ऐसे धीरे 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 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, फिर ऑप्शनल, कितने सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, आप खुद उलझ जाएंगे। इसीलिए जब एक सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को 100% देते चलिए, ठीक है। तो इसी वजह से ये टॉपिक को, क्योंकि मैंने बताया था कि अभी मगध तक हमारी सोसाइटी पहुंची है, मगध एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा सेंटर बन के उभरा है। लेकिन यहां पर मैंने बताया था कि जब भी फिजिकली आप देख रहे थे कि मगध जो है डेवलप हो रहा था, तो इसको खत्म करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर आ जाती है। जैसे हम स्वस्थ हैं, इफ वी आर हेल्दी, तो आप देखेंगे अपने आप बीमारी अपने अंदर से पैदा हो जाती है। आप बाहर से अगर नहीं लड़ रहे हैं, अगर बाहर से कोई वायरस नहीं आता है, तो अंदर से ही हमारे अंदर इतना कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप बायो के स्टूडेंट होंगे या फिर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये पता होगा, हमारे अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि अंदर से डिसबैलेंस होने लगता है, और उसके लिए हमको हार्डवर्क करना पड़ता है। और तभी हम हार्डवर्क करते हैं, देखेंगे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप एक ही जगह लेटे रहिए, एक ही जगह मूवमेंट मत कीजिए, आपको चलना भी मुश्किल हो जाएगा। आप देखे भी होंगे कुछ देर तक अगर आप पैर मूव नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि मूव करने से आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती। सेम वैसी सिविलाइजेशन में भी हुआ था। जब फिजिकली ये डेवलप हो रहा था तो एक्सटर्नल, जो मैंने बताया था, 2 डायनेस्टीज एक्सटर्नल जो आई थी, जो 2 एम्पायर थी, मैसेडोनियन एम्पायर जो आई थी वो, तो 2 एम्पायर यहां पर फिजिकली अटैक कर रही थी ताकि हम इसको खत्म कर सके। मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर का जो है इन्वेंशन हुआ था, और पर्शियन जो एम्पायर था वो दोनों ने अटैक किया था, ठीक है। तो ये था फिजिकली डैमेज करने का। लेकिन आप देखेंगे मेंटली भी कुछ रूल्स चल रहा था। मेंटली मींस आपके मन में भी कुछ रूल्स थे, उसको भी तोड़ने, जब वो रूल्स अपने आप में ज्यादा हो गया था। इन द लेटर वैदिक पीरियड में आप देखे थे कि बाई बर्थ ही राजा का बेटा राजा बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र, वैश्य का बेटा वैश्य और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जबकि ऋग वैदिक एज में आप देखे थे कि बाई एबिलिटी ये चलती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो हिंदू धर्म बोल सकते हैं, वैदिक जो रिलीजन था, उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आ गया था। तो उसको सुधार के लिए फिर हमारे धर्म जो आया था वो था हमारा जैन। तो अभी पहले बात करते हैं धर्म आखिर होता क्या, उसके बाद हम मॉडिफिकेशन पर बात करेंगे। तो देखिए, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में फायर डेवलप हो गया था प्री हिस्टोरिक पीरियड से, प्री हिस्टोरिक पीरियड से मगध एम्पायर राइज तक। देखिए क्या क्या डेवलप हुआ था। फायर हमने डिस्कवर कर लिया था, एनिमल हस्बेंड्री हम सीख गए थे, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन सीख गए थे, हाउस बनाना सीख गए थे, और एक सोसाइटी चल रही थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बाढ़ या सूखा आ गया तो सोसाइटी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। वैदिक एज में लोगों को लगा कि नहीं, कुछ तो गलती हुई है हमसे, या फिर कुछ ऐसा सुप्रीम पावर है जो चाहे तो एक पल में सब कुछ बसा सकता है और सब कुछ उड़ा सकता है। उसके लिए बुक पे बुक लिखा गया, इंद्र देवता का पूजा किया गया, क्योंकि जानते थे डायरेक्ट वही थे जो बारिश कराते थे और बारिश को रोकते थे। अग्नि का फिर पूजा किया गया, क्योंकि आप देखेंगे खाना पकाने के लिए फायर का यूज करते थे, तो उनको भी भगवान माना गया। उसके बाद फिर लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति, जो कि फॉलो करते थे
पूरे सोसाइटी को ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको लगा कि ये दोनों गॉड तो नहीं, ये दोनों हो सकता है सब गॉड होंगे, मेन गॉड तो प्रजापति है, और प्रजापति की पूजा चालू किए। और उसके बाद देख सकते हैं 4 वेद लिखे गए और इस तरह से ड्रॉबैक हुआ। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में ये बोल दिया गया कि नहीं नहीं, जो ब्राह्मण का बेटा ही वही ब्राह्मण बनेगा। तो इस तरह से ड्रॉबैक आया। तो धर्म, डर से जो है धर्म आया, और धर्म के ड्रॉबैक आया, इसलिए नए धर्म आया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि सोसाइटी जो है वैदिक एज में रूल्स कुछ डेफिनेशन किया गया, उसी को बोलते हैं धर्म। ठीक है, धर्म ये अगर आप बोलेंगे संस्कृत का, जो धारण किया जाए, धारण किया जाए मीन्स जो आपके इनसाइड हो, कहां हो, अंदर। आप देखेंगे, मैं मान लो मैं कोई धर्म 1 फॉलो करता हूं, ठीक है, तो वो जो रूल्स है वो कहां है, मेरे अंदर है, मेरे शक्ल पे या मेरे फेस से आप नहीं पहचान पाएंगे कोई। हाँ, बाद में ड्रेस वगैरह से आप जान सकते हैं कि ड्रेस है, अगर आप सपोज उस ड्रेस को हटा दें। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि ड्रेस ही हमारे धर्म का जो है इंडिकेटर बन गया कि इस ड्रेस का पहना है तो वो धर्म का होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो धर्म के रूल्स हैं, चाहे आप कोई भी धर्म ABCD कोई भी फॉलो करते हो, उसके रूल्स अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उस धर्म के नहीं बोले जाएंगे, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में भी ये बोला गया था। राइट, लेटर वैदिक पीरियड में क्या बोल दिया गया, नहीं ये ब्राह्मण का बेटा है वही ब्राह्मण होगा। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था। और आज क्या बोला गया, जैसे आपने उस ड्रेस, उस रिलीजन का अगर आपने ड्रेस पहन लिया तो आप वो धर्म के कहलाओगे, जबकि ये गलत है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में लड़ाइयां ज्यादा होती, कंट्रोवर्सी बहुत होती, क्योंकि लोगों को धर्म पता नहीं है। अगर आप स्टूडेंट भी है तो इस वीडियो को ऐसे लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जो इसमें अंधविश्वास करते हो, तो हो सकता है ये आपके पढ़ाई के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी फायदा हो। तो मैं बता रहा था कि रिलीजन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, कुछ ऐसा रूल्स बनाया गया है कि हमको ये डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा, हमको हवन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, हमको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर द गॉड। तो आप देखेंगे जो भी हम अन्न लेकर के आते थे सबसे पहले उनको देना चालू किए, हो सकता है उनको देंगे, हमने नहीं दिया था इसलिए कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है डिस्ट्रॉय हुआ होगा। इस तरह से मन में लगते गए ऐसे रूल्स बनते गए। तो फाइनली जो है कोई भी धर्म आप देख लेंगे उसमें बहुत जो फंडामेंटल उसका जो रूल्स होता है वो होता है सेट ऑफ रूल्स, जो कहाँ होता है, आपके अंदर, बाहर नहीं होता। जो ड्रेस है आप देखेंगे आजकल ड्रेस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, टेम्पल, मस्जिद, जो जो उनका वर्शिप प्लेसेस है उस पर वो डिपेंड हो गए हैं। एंड स्लोगन को ही वो अपना धर्म मानते हैं, बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी धर्म आप देखेंगे शांति से खोजा गया है। जो भी धर्म के आप फाउंडर आप देख लेंगे वो चिल्लाते नहीं थे कि ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म। आप देखेंगे कि वो जो है फील किए थे, शांत मन से फील किए थे, और वही फाउंडर जो है धर्म को वास्तव में लेकर के आए थे। लेकिन आज जो उनके फॉलोअर्स अपने आप को बोलते हैं, नॉट ओनली धर्म, ये कोई भी धर्म, वो फ्लैग एंड जो प्लेसेस, वर्शिप प्लेसेस है उसको बना देंगे तो वो धर्म कहते हैं। जोर जोर से एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। जबकि आप पहले देखे होंगे कि कोई भी फाउंडर ने किसी भी धर्म का क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने एक नया रास्ता दिया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप फॉलो कर सकते हैं इस बात पर। तो धर्म क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जो आपके अंदर हो। ठीक है, अब देखिए धर्म क्या होता है, ओरल मीन्स आप देखेंगे कोई रिटर्न बुक नहीं देता, या मैं कोई बुक लेकर नहीं घूमूंगा कि मेरा धर्म है, धर्मवान है, आई कार्ड लेकर नहीं घूमते हैं, वो अंदर होता है, ओरल होता है। ठीक है, ये धर्म कब था, जब ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी मीन्स राजतंत्र था, जब राजा थे तब ये रिलीजन चलता था। ठीक है, अब फॉर सुप्रीम पावर मीन्स क्या बोल सकते हैं, धर्म हम क्यों फॉलो करते हैं। अगर आप धर्म तोड़ देंगे मान लो, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगा बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन हमारे मन में यह मान्यता है कि अगर हम ये रूल तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुआ था, वैसे ही हो सकता है हमारा सिविलाइजेशन खत्म हो जाए। कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, उसके डर के लिए हम ये धर्म जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, 1 in 1 धर्म का एक कमी यह थी कि एक जो धर्म है वो अपना ही खूबियां बताता था और दूसरे के धर्म को कभी ऐसा नहीं बताएंगे। आप देखेंगे कि एक धर्म वाला दूसरे के धर्म की अच्छाइयां को बताए, जबकि ये सबसे बड़ी कमी थी। पहले के जो फाउंडर्स थे या धर्म के जो फाउंडर्स थे, उन्होंने कभी भी ऐसा क्रिटिसाइज नहीं किया कि हमारे ही धर्म में आओ या हमारे ही धर्म को फॉलो करो। वो धर्म का सम्मान भी करते थे और वो अपना धर्म जब वहां कमी रहती थी तब वो दूसरे जगह जाते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि कोई धर्म है वो बिना फॉलो किए हमारा ही धर्म अच्छा है, दूसरा धर्म बुरा है, इस तरह से करते हैं। तो 1 in 1 जो धर्म बताया जाता था, धर्म जो है 1 in 1 ही डेफिनेशन दे पाता था, ये दूसरे धर्म को नहीं ले पाता था, ये कमी थी। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी जो है 2 चीजों से चलता है, एक तो रिलीजन
धर्म जो सेट ऑफ रूल्स है। अब आप देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब सब देश आजाद होते गए, जब ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं धर्म जो है ज्यादा ओवरटेकिंग कर रहा है सोसाइटी को, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ये भी सेट ऑफ रूल्स है, मतलब बहुत सारे नियमों का जो है ये सेट होता है, लेकिन ये आउटसाइड और पूरा रिटर्न फॉर्मेट में होता है ज्यादातर। देखेंगे आप कोई भी देश का संविधान जो है वो लिखित होता है। तो आप देख सकते हैं कोई भी कंट्री हो, हम वैसे तो इंडिया की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो इंडिया की बात करें, यहाँ पर दो चीजों से सोसाइटी चल रही है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है और उससे पहले जो रिलीजन से चल रहा था, इसलिए तो दोनों जरूरी है, आपको देखना होगा दोनों जरूरी हो गए। तो ये आपके एथिक्स में भी काम आएगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा, लाइफ में भी काम आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन भी है जो सेट ऑफ रूल्स है और मोस्टली रिटर्न फॉर्म में होता है। और ये कब आया था? डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी जब आई तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि ये सेकुलर है। आप देखेंगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी धर्मों के अच्छे चीजों को लिया गया, इसीलिए दोनों चीज जरूरी है, ठीक है। फॉर सुप्रीम कोर्ट, अब ये हम फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन टूटेगा तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नर है। यहां पर देख सकते हैं धर्म में सुप्रीम पावर गवर्नर है, सुप्रीम पावर जो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। तो चाहे वो कोई भी धर्म का नागरिक हो, अगर टूटता है कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि सुप्रीम पावर भी सबका एक ही है, उसको हम डिटेल में बात करेंगे कि कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म ने डायरेक्टली किसी भी सुप्रीम पावर को देखा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा बोला जाता है कि उनके फाउंडर्स ने देखा होगा, ये तो वो जान सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सुप्रीम पावर, मेरा जो रिलीजन है उसका सुप्रीम पावर को देख सकते हो, ऐसा नहीं है। सभी जो है इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं सुप्रीम पावर है, और सभी धर्मों में जो बेस लॉजिक है वो है इमेजिनेशन, कि वो किसी सुप्रीम पावर को कोई धर्म किसी तरह से डिफाइन करता है और किसी धर्म में किसी तरह से, और सभी उस सुप्रीम पावर से डरते हुए ही धर्म का फॉलो करते हैं। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्लस पॉइंट ये रहा कि इसमें सभी धर्मों के अच्छे चीजों को माना गया। ये बोला कि सभी धर्म को आप मानोगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ साथ चलेगा। विदेशों में क्या किया गया कि धर्म को, रिलीजन को सेपरेट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। ये अमेरिका वगैरह में हम देखेंगे कि जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है इन इंडिया और इन फॉरेन वो अलग अलग है। लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं कि इस तरह से ऑल इन वन जो है यहां पर हो गया। तो मैं एक बार रिव्यू लेता हूं। सोसाइटी जो बन रही थी हमारी फिजिकली, उसको मेंटली भी चलाने के लिए रिलीजन आया, सेट ऑफ रूल्स आया, उसको रिलीजन बोलते हैं। लेकिन बाद में जब डेमोक्रेसी आई तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया गया। ये धर्म भी हमारा सेट ऑफ रूल्स है, कुछ नियम कानून होते हैं जो हमारे मन में होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेट ऑफ रूल्स होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। धर्म क्या है? ओरल चलता है, कोई इसका बुक आप देखोगे नहीं। हालांकि धार्मिक बुक है, बहुत सारे रूल्स भी लिखे गए हैं, लेकिन वो बुक को लेकर के हम कहीं एग्जाम नहीं देते हैं, कहीं हमारा मार्क्स नहीं मिलता है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो पाप है, पुण्य है, गुनाह है, कोई भी सीन है एंड जो गुड वर्क है वो कहीं ना कहीं ऊपर के बुक में लिखा जा रहा है। मतलब धर्म पूरा पूरा ओरली चल रहा है, ठीक है। ऑटोक्रेसी थी, जब कोई लोकतंत्र नहीं था तब ये चलता था, और राजा जो है धर्म को फॉलो करता था, और जो राजा जिस धर्म को फॉलो करेगा उसके सोसाइटी को भी वही फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन आज इंडिया में आप देख सकते हैं कि राजा मीन्स हमारा सुप्रीम जो लीडर है वो कोई भी धर्म को फॉलो करे, आप आजाद हैं, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही होना चाहिए धर्म क्या है। उसके बाद डिटेल जब जानेंगे तब आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, और हो सकता है आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसको और अच्छे से जानेंगे। तो यहां पर कोई आपको डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे धर्म हम क्यों फॉलो करते हैं। मैंने बता दिया, सुप्रीम पावर से डरते हैं। सुप्रीम पावर वो क्या है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी मीन्स हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा सुप्रीम पावर है और कहीं ना कहीं वो हमको गवर्न करेगा, और हमारा सारा जो एग्जाम है वो वही ले रहा है, इसीलिए हम फॉलो करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए डर से फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं डर दोनों का है, सुप्रीम पावर एंड सुप्रीम कोर्ट। इसको हम अलग अलग नाम देते हैं, भगवान, अल्लाह एंड अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से इनको बोला गया, ठीक है। अब देखिए ये जो रिलीजन चलता था वो एक ही समय में, आप जैसे कोई धर्म 1 को फॉलो कर रहे हैं तो आपको धर्म 2 के बारे में बताया ही नहीं जाता था।
तो आप अपने धर्म के कमियां और अच्छाइयों को जज नहीं कर पाते थे। तो इसमें बात करेंगे कि कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑल इन वन को लेता है, वो बोलता है कि सारे धर्म भी चलेंगे और उसको मैनेज करके कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बैलेंसेस और कितने सारे धर्मों को लेकर के चलना, जब हमारे देश में अभी इतने सालों बाद भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट बनाने वाले थे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, कितने अच्छे इंटेलेक्चुअल और कितने दूरदृष्टा रहे होंगे, कितने अच्छे बैलेंसर रहे होंगे सोसाइटी के। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए उनके लिए कुछ बोलने से पहले हमको कुछ सोचना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए मेन समझ आ गया, सोसाइटी के लिए चला था। और दोनों का जो आप देखेंगे एट द एंड जो एम होता है सोसाइटी को चलाना, चाहे वो धर्म था वो भी ऐसा था कि सोसाइटी को हमको बचाना है, दोनों का मकसद वही है। और कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप देखेंगे तो आज हमारा भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, धर्म से भी चल रहा है, दोनों से चल रहा है। तो दोनों का जो मेन मकसद है, जो मेन गोल है, वो है टू ड्राइव अ बैलेंस सोसाइटी। मतलब एक समाज को अच्छे से चलाना है, उसमें सबके साथ जो इक्वालिटी हो, क्या हो, इक्वालिटी। सबका गोल है कि सभी को इक्वल मौका मिले, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, ना कोई जाति ऊपर हो ना कोई जाति नीचे हो, ना कोई लिंग जो जेंडर है, ना कोई जेंडर ऊपर हो ना कोई जेंडर नीचे हो, ना कोई फैमिली ऊपर हो ना कोई फैमिली नीचे हो। इक्वालिटी, जिस धर्म में इक्वालिटी होगी वो धर्म सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और सभी इसी को बैलेंस करते हैं। तो आपने देख लिया कि धर्म क्यों आया। धर्म आया डर की वजह से आया, और कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए ताकि हम अपने सोसाइटी को ड्राइव कर सकते हैं। सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब देखिए धर्म को हम ये तो समझ गए कि आखिर धर्म क्यों आया, लेकिन अब जल्दी समझते हैं कि धर्म में आखिर होता क्या है। कोई भी धर्म, पहले हम सेकुलर दृष्टि से देखते हैं ना, फिर अपन डिटेल में जाएंगे, उससे पहले हम धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो धर्म को 8 जो स्टेप्स है, 8 जो फाउंडेशन है, उसके बेस पे देख सकते हैं। कोई भी धर्म आप ले लीजिए तो 8 फाउंडेशन पॉइंट याद रखेगा। हर धर्म का सुप्रीम पावर, धर्म का जो गोल क्या होता है कोई भी रिलीजन का, कि उस सुप्रीम पावर तक पहुंचना है, चाहे कोई भी धर्म से आप पहुंचे, ठीक है। जैसे मैं एक तो शॉर्ट एग्जांपल बताता हूं, जैसे यहां पर बहुत सारी कोचिंग्स है, कोचिंग 1, कोचिंग 2, कोचिंग 3, लेकिन सबका गोल क्या है, यूपीएससी तक जो पहुंचा दे, सेम वैसी है। और आप देख रहे होंगे जैसे कई कोचिंग से यूपीएससी तक पहुंचते हैं, वैसी अलग अलग धर्मों से लोग उस सुप्रीम पावर तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए आप ये मत समझिए, बहुत अच्छा लॉजिक आप दे सकते हैं अगर आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, की कोई भी धर्म जो है वो कंप्लीट नहीं है और कोई भी धर्म जो है इनकम्प्लीट नहीं है। कहीं ना कहीं हर धर्म में कहीं ना कहीं अच्छाइयां हैं और कहीं ना कहीं हर धर्म में बुराइयां हैं। और आप ये नहीं बोल सकते कि हम एक ही धर्म में रह करके सुप्रीम पावर तक पहुंचेंगे, कोई भी वहां तक पहुंच सकता है। सेम आपके कोचिंग से देख लीजिए, कोई भी एक कोचिंग वाला यूपीएससी सेलेक्ट नहीं करता। आप कोई भी किसी भी एकेडमी से हो, लेकिन आपका सेल्फ स्टडी, अगर सेल्फ रूल्स आपका अच्छा है तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से कोचिंग से पढ़ते हैं, आप यूपीएससी क्लियर कर जाएंगे। सेम वैसी अगर आप कोई भी धर्म के फॉलोअर हैं, अगर आपका बेसिक जो रूल्स है, जो आपके मन में लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, अगर आप धर्म नहीं, कोई भी धर्म के फॉलोअर हैं, अगर आप उस धर्म को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस सुप्रीम पावर तक पहुंच जाएंगे। और इस बात को जब लोग जान जाएंगे तो धर्मों के नाम पर एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन लोगों को तो आपको ही डील करना है, तो आप जब जानेंगे तब तो आप उनको बताएंगे। इसलिए आपको ये पॉइंट समझना जरूरी है। तो देख सकते हैं सुप्रीम पावर हर धर्म में होता है, और हर धर्म में किसी ने स्टेचू के फॉर्म में उसको माना है, किसी ने डिवाइन पावर के नाम पे माना है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये मानते हैं कि कोई तो सुप्रीम पावर है। तो देख सकते हैं सुप्रीम पावर हर धर्म में होता है। दूसरा, उस सुप्रीम पावर को फील करने के लिए फाउंडर या टीचर बोल सकते हैं उस धर्म का जो पहला था। हर धर्म में आप देखेंगे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि आखिर कैसे उस सुप्रीम पावर तक पहुंचेंगे। और ये ऐसा नहीं कि उन्होंने झंडा लगा दिया, या फिर बड़ा बड़ा टेम्पल्स बना दिए, या बड़े बड़े प्लेसेस ऑफ वर्शिप बना दिए, या फिर बड़ा बड़ा ड्रेस पहन लिया। ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं। मेन था वो एकांत में गए। कोई भी फाउंडर आप देख लेंगे, एकांत में गए, कई सालों तक मेडिटेशन किया, शांत रह करके सोचा कि आखिर क्या है, कैसे हो सकता है वो सुप्रीम पावर, और कहीं ना कहीं उनको यह आइडिया मिला। तो आप देखेंगे कि हर धर्म में कोई ना कोई टीचर होगा ही होगा, जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, और तब जाकर के वो ट्रूथ उनको पता चला सुप्रीम पावर के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे फिर उन्होंने ये बताया कि जो मैंने किया है उसको इजी वे में
किस तरह से उन्होंने सेट ऑफ रूल्स निकाला कि इस तरह से ये हमारे धर्म को जो मानने वाले हैं, अगर वो आपको ही वहां तक पहुंचना है, हालांकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन कुछ गाइड निकाल दिया, कुछ रूल्स निकाल दिया कि आपको अब ऐसा करने की जरूरत नहीं, कुछ रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हर धर्म में आप देखेंगे कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन सब धर्म में आप देखेंगे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना हर धर्म सिखाता है, गर्ल्स का रिस्पेक्ट करना हर धर्म सिखाता है, कहीं ना कहीं अपने कंट्री का रेस्पेक्ट करना हर धर्म सिखाता है, अपने धर्म को बचाना ये हर रिलीजन सिखाता है। तो देख सकते हैं बेसिक जो रूल्स है वो सारे धर्मों में सेम है। देखेंगे जब सेट ऑफ रूल्स लॉन्च किया गया, जब पता चला, तो धीरे धीरे जो है हर धर्म के फॉलोवर बढ़ते गए, ठीक है। मतलब अभी तो एक ही धर्म का बात करते हैं कि उसमें फॉलोवर्स जुड़े, ठीक है, जैसे कोई भी एक एंशिएंट धर्म हो सकता है तो वो फॉलोवर्स जुड़े। उसके बाद देखेंगे जैसे ही फॉलोवर्स जुड़े तो इन्होंने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम इसके सिंबल के रूप में हमारे जो धर्म है उसको सिंबॉलिक रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया। जबकि बेसिकली आप देख रहे हैं धर्म जो है इनसाइडर है, आपके थॉट्स का रूल है, लेकिन उसको फिर ये बोल दिया कि फिजिकली हम उसको लेके आएंगे। इसीलिए बुक्स छपे, जो पहला टीचर था उनके जो लेसन है उसको बुक में छाप दिया, ठीक है, बुक छप गया। उसके बाद उनके स्टेचू बनाना चालू कर दिए, हाँ भाई स्टेचू होगा, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो, चाहे वो स्टेचू हो, चाहे कोई भी फॉर्म में। आप देखेंगे कोई भी धर्म में आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसका जो मेमोरी में कोई ना कोई स्टेचू बनाना चालू किया और टेम्पल बनाया। जैसे कोई धर्म, हिंदू धर्म की बात कर ले तो मंदिर बनाने लगे, वैसे ही मस्जिद, उसके बाद चर्च, गिरजाघर जिसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे जो हैं गुरुद्वारा बनने लगे। तो हर धर्म का कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक सिंबल के रूप में बिल्डिंग बनाने लगा, जिसको हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप बोल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये सब सेकेंडरी चीज है, बुक छपना, स्टेचूज बनाना, और ये मेन जो था उनका जो टीचिंग था, जो प्रिंसिपल था, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज आप देखेंगे कि उस प्रिंसिपल पे चलना काफी टफ काम होता है, लेकिन हाँ बुक्स छाप देना, स्टेचू बना देना, टेंपल बना देना, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, ये बन ही जाएगा। लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल्स, जो उनके फॉलोअर्स के प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करने में जी पूरे लाइफ आपकी स्पेंड हो जाएगी, फिर भी कहीं ना कहीं गलती होगा। तो ये था। उसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया, फॉलोअर्स हो गए, चाहे उसमें राजा फॉलो करने लगे या फिर कोई। उसके बाद सोसाइटी उस तरह से बन गई कि उस कम्युनिटी के लोग उस पूरे धर्म को फॉलो करने लगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, मैंने बोला था कि जब भी कोई चीज बनता है तो कहीं ना कहीं उसमें अपने आप कमी आने लगती है। तो आप देख सकते हैं अगर हम वैदिक धर्म की बात बोले तो बाय बर्थ होने लगा, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आ गया, इक्वलिटी खत्म हो गई उस धर्म में। तो आप देख सकते हैं फिर मॉडिफिकेशंस चालू हुए, ठीक है, मॉडिफिकेशंस चालू हुए और इक्वलिटी कहीं ना कहीं खत्म होने लगी। तो फिर लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं ये ऐसा नहीं है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए आपको उस धर्म में। पहले तो आप समझाएंगे, जब नहीं समझा गया तो फिर वही है, उस सुप्रीम पावर ने, जो सुप्रीम पावर होता है, उस सुप्रीम पावर ने एक नए व्यक्ति को, नए शख्स को ऐसा इंस्पिरेशन दिया कि आप उस धर्म को छोड़ दीजिए और दूसरे धर्म में चले जाइए। क्योंकि अगर सुप्रीम पावर है तो कहीं ना कहीं नए रिलीजन को जो लाई है उसमें कहीं ना कहीं उस सुप्रीम पावर का ही हाथ है। अदरवाइज आप देखेंगे कि आज के डेट में सारे जो रिलीजन्स है वो चल रहे हैं, सारे रिलीजन्स के लोग जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं सभी धर्मों को जो लाने वाला है वो खुद सुप्रीम पावर हो सकता है, मे बी। हम दावा नहीं करते, लेकिन आप खुद सोचिएगा इस बात में, काफी ये फिलोसॉफिकल टॉपिक होने वाला है। तो इसीलिए जब इक्वलिटी जो है वो सोसाइटी की वो खत्म हुई, जब सोसाइटी में चाहे कोई भी धर्म हो कहीं ना कहीं इक्वलिटी जो है खत्म हुई, तो जस्टिस कहीं ना कहीं किसी एक धर्म में नहीं मिलने लगा, तो फिर न्यू रिलीजन आने लगा। और न्यू रिलीजन आने का प्रोसेस भी वही था कि फिर से वही सुप्रीम पावर को ढूंढने के लिए कोई नए गए, वहां फिर से टीचर जो है वो बने, उन्होंने फिर से बोला कि नहीं इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते भी से जाएंगे तो भी आपको सुप्रीम पावर मिल सकता है। उनके फॉलोअर्स आए, उन्होंने फिर अपने धर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर किया और बुक छपे, स्टेचूज बनी, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप बने, सोसाइटी ने फॉलो किया। कहीं ना कहीं उसमें फिर से कमी हुई, सोसाइटी जो बनने लगी फिर से मॉडिफाइड करने लगे। कुछ जो लोग हैं उनके जो नीचे के फॉलोअर्स है वो जो है मॉडिफाई करने लगे, तो फिर से न्यू रिलीजन, और इस तरह से प्रोसेस चलता रहा, ठीक है। तो आगे भी आ सकता है, आप देखेंगे सेक्युलरिज्म आ गया। सेक्युलरिज्म मींस अब जो है ह्यूमन रिलीजन चलता है। आप देखेंगे कि जब आप ज्यादा ही सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने लगेंगे
तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंसानियत जो है खत्म होने लगती है, तो नया नया धर्म आने लगा। तो ये कहानी थी कि हर धर्म में अच्छाइयाँ हैं, हर धर्म में बुराइयाँ हैं, और हर धर्म को वो सुप्रीम पावर की वजह से ही आया गया है, और इसीलिए हर धर्म चल भी रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे कि कोई अगर बीमारी आती है, मान लो कोविड आया था कुछ समय पहले, तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि वो फॉर द धर्म 1 के लोग ही उससे जो हैं सफ़र किए हों, या फिर धर्म 2 के लोग सफ़र किए हों, या फिर आप कोई भी बीमारी देख लीजिए, बीपी देख लीजिए, धर्म 1, धर्म 2, धर्म 3, धर्म 4 सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। शुगर देख लीजिए, कैंसर देख लीजिए, क्योंकि जो डिजीज़ है वो ऐसा नहीं है कि धर्म के देख करके आ रहा है, या फिर प्रोग्रेस देख सकते हैं कि कोई धर्म 1 के लोग कर रहे हो, धर्म 2 के लोग कर रहे हो। तो धर्म का जो बेसिक जो मकसद था वो था सोसाइटी को इक्वलिटी देना और बैलेंस तरीके से सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। लेकिन जब जब ऐसा कम हुआ तो लोगों को लगा कि नहीं, इस धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहिए, और फिर उन्होंने एक नया रूल निकाला और वो भी अच्छे तरीके से चलाने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं नीचे जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने मॉडिफाइड कर दिया, तो वहां फिर कमी आई, तो फिर तीसरा धर्म, चौथा धर्म, इस तरह से नए नए धर्म आने लगे। लेकिन सबका आप देखेंगे मकसद जो है सोसाइटी को अच्छे तरीके से, इक्वल तरीके से गवर्न करना। लेकिन आप देखेंगे कोई भी धर्म आप ले लेंगे, उसको ही अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो एक धर्म अपने आप में कंप्लीट है, कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मॉडिफाइड हो गया हर धर्म में, तो हर धर्म की अच्छाइयाँ भी रह गई और बुराइयाँ भी रह गई। तो हर जो रिलीजन है अपने आप में कंप्लीट है एक सोसाइटी को ड्राइव करने के लिए। लेकिन हम दुर्भाग्य की, मिसफॉर्चुनेट की बात ये होती है कि हम एक धर्म में अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर देते हैं, कोई भी फॉलोअर हो, तो इसलिए ये बात होता है। तो आप देख सकते हैं रिलीजन जो है 8 जो स्टेप्स है मैंने बताया था, सुप्रीम पावर, टीचर, फिर सेट ऑफ रूल्स, फॉलोअर्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, सोसाइटी बनती है, सोसाइटी में कुछ लोग मॉडिफाइड कर देते हैं, तो फिर न्यू रिलीजन आता है। तो ये साइकिल चलता जाता है। ठीक है, ये हमने देखा रिलीजन। उससे पहले देखा था सोसाइटी के लिए रिलीजन आया, रिलीजन से फिर नए रिलीजन क्यों आए। अब हम बात करेंगे कि जो मेजर जो रिलीजन चल रहे हैं इन इंडिया उसके बारे में। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे धर्म हैं, उसके बारे में, क्योंकि धर्म अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत बड़े बुक हैं, उसको एक क्लास में कवर करना दैट इज वेरी इम्पॉसिबल। लेकिन हमको यूपीएससी के लिए थोड़ा बहुत जानना है, तो हमने पहले ही बताया था कि हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेजर रिलीजन आप देख सकते हैं हिंदुज्म। ऐसा बोला जाता है हिंदुज्म जो है काफी पुराना है, और आप देख सकते हैं वैदिक कल्चर में इसका मेन डेफिनेशन किया गया था। तो हमको यूपीएससी के लिए हिंदुज्म देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदुज्म में कुछ ड्रॉबैक आया, तो जैनिज्म आया था 540 बीसी में। इनके फाउंडर का बर्थ ऐसा हम बोल सकते हैं, जो मेन फाउंडर है। फाउंडर तो वैसे 540 बीसी से बहुत पहले हैं। जो महावीर जो है, जो 24वें तीर्थंकर है, उनका बर्थ यहाँ पर है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस समय आया था, हालांकि ये और भी पहले का है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि हिंदुज्म के बाद जैनिज्म आया था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से सोर्स है उस हिसाब से। थर्ड जो हमारा रिलीजन इन द इंडिया वो इंट्रोड्यूस हुआ बुद्धिज्म 563 में। जो गौतम बुद्ध जी हैं उनका बर्थ हुआ था। तो एक एक धर्म को हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, काफी मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। यही हमारे इंडिया का जो पावर है। लेकिन आज देख सकते होंगे आज के डेट में इंस्टाग्राम रील्स ये वो में हम टिकटॉक ये सब बनाते रहते हैं। लेकिन अगर आप धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, कितने अच्छे अच्छे धर्म यहाँ पर आए थे, तो काफी मजा भी आएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं क्रिश्चियनिटी जो कि वर्ल्ड में आया था 111। ये तो मैंने बताया था कि 1 जनवरी। ये सब देखिए बीसी ने क्या होता है 563 बीसी, यानी जब क्रिश्चियनिटी आई थी। यही हमारा बेस है, क्योंकि हमारा सन जो चलता है वो यही चलता है। तो क्रिश्चियनिटी से ये पहले के धर्म है, हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, उसके बाद ये क्रिश्चियनिटी आई 111 में। इसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, कौन सी जगह पे आया था, क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इस्लाम। मोहम्मद हजरत पैगंबर इनके जो फाउंडर थे, उनका जो जन्म हुआ था 570 एडी, मतलब क्रिश्चियनिटी जब आई थी उसके 570 के बाद। तो आप देख सकते हैं क्रिश्चियनिटी के बाद का ये धर्म है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना पॉपुलर हो गया। कहीं ना कहीं पुराने धर्मों में कमियां रही होंगी, या कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ ना कुछ अनइक्वलिटी आया होगा, तो उसको मॉडिफाइड लेकर के इस्लाम आया। और देख सकते हैं कम समय में पूरे कितने लोग इसके फॉलोअर हो गए। तो कहीं ना कहीं हर धर्म की अपनी अपनी अच्छाइयां हैं। उसके बाद देखेंगे उसी समय पारसीज्म आया था 16वीं सेंचुरी में, बोल सकते हैं। पारसी धर्म देख सकते हैं, हालांकि उसके जो फॉलोअर्स कम हैं, लेकिन जो भी उसके जो फॉलोअर्स हैं आप देखेंगे बड़े बड़े पोस्ट पे। इंडिया में ही आप देख सकते हैं पारसी जो है काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आप देखे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें भी देखिए फॉलोअर कम है। ऐसा नहीं कि फॉलोअर अगर ज्यादा है तो आपका धर्म अच्छा हो सकता है, फॉलोअर कम है। जैसे कोई कोचिंग है, अगर स्टूडेंट कम है, अगर सिलेक्शन मिल रहा है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं सिखिज्म।
ये बहुत सबसे नया धर्म बोल सकते हैं सिखिज्म। 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी में आया था, गुरु नानक साहब जी का जब जन्म हुआ था, तो वहीं से हम मानते हैं कि उसी समय से ही धर्म चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं 15वीं शताब्दी में आया, लेकिन इन्होंने हार्डवर्क इतना किया सिख लोगों ने कि आप देख सकते हैं कि कितने लॉयल होते हैं ये। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इतने धर्म होने के बावजूद भी अगर सिखिज्म आ रहा है और लोग फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस्टेब्लिश करके दिखाया, चाहे वो भारत में कंट्रीब्यूशन करने की बात हो, चाहे सूरवीर बनने की बात हो। रणजीत सिंह आप देख सकते हैं पंजाब में कोई भी जो फॉरेनर है उनको वहां पर आने नहीं दिया। तो जब इनके बारे में पढ़ेंगे, जब इनके फॉलोअर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको वास्तव में धर्म पता चलेगा। और जब आप हर धर्म के फॉलोअर्स या फिर उसके जो हीरो रहे हैं उस धर्म के, उसको फॉलो कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धर्म के नाम पे कंट्रोवर्सी नहीं होगी। ठीक है, तो सिखिज्म बाद में आया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलप किया। तो देख सकते हैं एक धर्म होने के बाद भी दूसरा भी डेवलप हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इन सब के पीछे सुप्रीम पावर है। और वो सुप्रीम पावर हो सकता है कॉमन हो, क्योंकि उन्हीं के कारण ही ये सब धर्म जो है चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई धर्म कमी है, कोई धर्म में कोई ना कोई प्लस पॉइंट है और कोई ना कोई माइनस पॉइंट है। तो कोई भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, आप करते रहिए, लेकिन अच्छे से समझ जाइए, तो वहां से आप सुप्रीम पावर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्युलरिज्म भी आ गया, कि कुछ लोग आप जान रहे हैं कि कोई भी धर्म को फॉलो नहीं करते, सब धर्म के अच्छाइयों को ले लेते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी धर्म का ना होकर सब धर्मों का होना, तो सेक्युलरिज्म। ज्यादातर स्टूडेंट को सेक्युलर होने की कोशिश करना चाहिए, एकदम से छोड़ना नहीं चाहिए जो भी आप रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको सेक्युलर होना चाहिए। सभी धर्मों का आपको आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर धर्म के लोगों ने, हर धर्म ने इस इंडिया को कंट्रीब्यूट किया है। चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे पारसीज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे सेक्युलरिज्म हो। ठीक है, सभी जो 8 हम जो पढ़ेंगे, 8 एस्पेक्ट में 8 रीजन्स के बारे में डिस्कस जो करेंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सभी ने कंट्रीब्यूट किया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक धर्म ने ही इस कंट्री को गवर्न किया, क्योंकि आप देखेंगे जब इंडिया गुलाम था, इंडिया जो है दूसरे का ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रूल करती थी, तो सभी ने मिलकर के यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया था, तब जाकर के आज हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना पाए। अदरवाइज आप देखेंगे कि कोई भी रिलीजन को उन लोग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो पूरी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देती, लेकिन आप देखेंगे कि कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि सबने एक मिलकर के इस इंडिया के फ्रीडम के लिए कोशिश किया था। लेकिन आज आप देखते होंगे, दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग जो है अपने अपने रिलीजन पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि इंडिया को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने लगते हैं। जबकि इंडिया है तो रिलीजन्स है, ना कि रिलीजन्स है तो इंडिया है। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर, जब सारे रिलीजन्स एक हुए थे तब जाकर के इंडिया को फ्रीडम मिला था। तो कहीं ना कहीं सभी धर्म और सभी रिलीजन में अच्छाइयां, उस अच्छाइयों को देखना चाहिए और सभी को एक दूसरे रिलीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो अब हम धीरे धीरे एक एक क्लास वाइज क्लास देखेंगे कि किस तरह से एक धर्म का फाउंडर रहा और क्यों आया, और दूसरा धर्म, तीसरा धर्म, इस तरह से आपको सारे धर्म जब पता चल जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे मौर्य पीरियड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिंदुज्म धर्म के साथ, उसके साथ साथ धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर सभी का जो मेन मोटिव हो वो सेम है, सुप्रीम पावर से मिलना, और बस रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेन गोल है वो सबका एक है। तो आई होप दैट अब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, कि कहीं ना कहीं बेसिक रूल्स जो है सभी धर्मों के सेम है। तो कभी भी आप एक दूसरे को डोमिनेट ना करें, जबकि एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें। एक साथ रह करके जब हम काम करेंगे तो ये हमारी कंट्री जो है फ्री रहेगी। अदरवाइज आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आ गई है इंडिया में और रूल कर रही है। हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम अपने रिलीजन्स पर लेकर लड़ते रहते हैं, जबकि आज फिर से समय है कि हम सब जो रिलीजन्स के लोग हैं एक मिल करके फिर से किस तरह से इसको सुप्रीम पावर बनाना है इंडिया कंट्री को, इसको देखना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ लोग रहेंगे जो आप बहुत बड़ी सोसाइटी को सर्व करेंगे और इस बात को आप समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, धीरे धीरे एक एक धर्म को देखते जाएंगे और उसके साथ साथ हम फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।